साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पूर्वी यूक्रेन पर जोरदार हमले के लिए रूस बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूसी सेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। अब बेल्गोरोद में रूसी काफिले को बड़े स्तर पर तैनात किया जा रहा है। नेपाल में अब ये बात आम चर्चा में आ गई है कि गहरा रहे आर्थिक संकट के कारण नेपाल का हाल भी श्रीलंका जैसा हो सकता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि नेपाल में हालत अभी उतनी खराब नहीं है, जिसके बावजूद दोनों देशों में कई समानताएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देशित किया है कि वे जिलों में भ्रमण के दौरान होटल के बजाय सरकारी गेस्ट हाउस में ही ठहरे, आवश्यक स्टाफ के साथ ही भ्रमण पर जाएं, अनावश्यक तामझाम न प्रदर्शित करें। चालीस साल में ये पहली बार है जब यूपी विधान परिषद में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। ये रिकॉर्ड भाजपा के नाम दर्ज हो गया है। इसके पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। यूपी विधान परिषद में 100 सीटें हैं, इनमें से 36 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। 9 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की है। देश में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया। ये चौथी लहर की आहट भी हो सकती है। कम से कम आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। मंगलवार को दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंचा। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल में 2 सिखों पर हमला हुआ है। शिकायत दर्ज करने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने हमले की निंदा करते हुए इसे निंदनीय करार दिया है और कहा कि वे उस पुलिस के संपर्क में है जो इस घटना की जांच कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को मंगलवार को जहां हल्के बादलों की वजह से लू और भीषण गर्मी से निजात मिली, वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिन और राहत की खबर दी है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल तक आसमान में हल्के बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी। इसके चलते तापमान में कमी आएगी और लोगों को लू से राहत मिलेगी। पिछले 5 साल से एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी करने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक शादी की तारीख का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज से ही प्री वेडिंग फंक्शन शुरू होने जा रहे हैं। वहीं कल दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अभिनेता सतीश कौशिक फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। सतीश हर साल 13 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाते हैं। एक्टिंग के अलावा सतीश निर्देशन के क्षेत्र में भी अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं। वह कई हिट फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरे भाषण के खिलाफ दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं याचिकाकर्ता कुर्बान अली के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रविवार को हिमाचल में भी धर्म संसद होने वाला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल के अधिकारियों को मामले के पुराने आदेश की जानकारी दें। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।